महाराणा प्रताप ने जंग के मैदान में अफजल खान को उसके घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया था। जिसने भी वो दृश्य देखा ना, वो या तो भाग गया या बेहोश हो गया। लेकिन मजाल किसी की कि अकेले महाराणा प्रताप का कोई मुकाबला कर सके, क्योंकि सबको पता था महाराणा के सामने 10 जाए या 100 जाए, सब अफजल खान की तरह 2 हिस्सों में कटे ही मिलेंगे, क्योंकि वो एक अकेला पूरे मुगलों का बाप था। शिवाजी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी में मुगलों को कभी अपने साम्राज्य में घुसने तक नहीं दिया। आखिर तक सबको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो भी अकेले थे, लेकिन सबके बाप थे। भगत सिंह ने असेंबली ऑफिस में अकेले घुसकर हमला किया, जिसके बाद 300 लोग थर थर कांपने लगे। इतनी भयंकर दहशत उस अकेले वो दुबले पतले 23 साल के नौजवान भगत सिंह ने ही की थी ना। क्या इसके लिए उन्हें किसी गैंग की जरूरत पड़ी? क्या अपने उस रुतबे को कायम करने के लिए उन्हें किसी मसीहे की जरूरत पड़ी? नहीं, वो अकेले पूरी पलटन को झुका देते थे। तभी तो ये महान लोग सदी के दुश्मनों के बाप कहलाते थे। तुम्हें क्या लगा बेचारा हूँ मैं, सबसे ठुकराया गया हूँ? तो क्या आवारा हूँ मैं? अबे सबका बाप हूँ मैं। हाँ मानता हूँ गलतियाँ करता हूँ, लेकिन एक बार करता हूँ तो 1000 बार उसका अफसोस भी करता हूँ। माना कि बहुत कमियां है मुझ में, लेकिन कैसे बताऊँ कितना उसे सुधारने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन इसका क्या मतलब? कोई भी आकर कुछ भी कर जाएगा क्या? जरा से अच्छे क्या बने हम? कोई भी आकर सुना जाएगा क्या? अबे अकेला हूँ मगर सबका बाप हूँ। डरता नहीं हूँ किसी से। वो तो बस थोड़ी जिम्मेदारियां हैं सिर पर, जो रोकती हैं हाथ उठाने से, किसी को औकात दिखाने से। जब तक मैं खामोश हूं ना, तब तक तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे हैं। जिस दिन मैं भड़क गया ना, तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। कर लो चुगली, कर लो 10 बातें मेरे पीठ पीछे, लेकिन घंटा तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। मैं हारा हूँ, टूटा हूँ और बेशक बहुत उलझा भी हूँ, लेकिन शेर अगर घायल भी होना, तब भी तुम उसके ताकत और गुस्से को ललकार नहीं सकते, क्योंकि अगर वो भड़क गया ना, तो तुम्हें ऊपर से नीचे तक चीर फाड़ देगा। जाओ मेरी बुराइयां करो, लेकिन दोस्त ये मत भूलना, जिंदगी 60-70 साल की तो आराम से होगी। तो मैं आज तुम्हें जवानी में शायद बख्श रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे यही कर्म तुम्हारे बुढ़ापे की बीमारी बनकर तुम्हारा सुकून ना छीन ले। बहुत हो गया। सबको लगता है मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मैं किसी लायक हूँ ही नहीं, मैं किसी के काबिल ही नहीं। ना मैं टूटा हूँ और ना ही मैं बर्बाद हूँ, बस थोड़े समय के लिए खामोश हूँ, और यही मेरा हथियार है। एक एक को परख रहा हूँ, धीरे धीरे सबकी औकात जान रहा हूँ। याद रखना, जिस दिन मेरी खामोशी टूटेगी, तुम सबके होश उड़ेंगे। मुझे नीचा दिखाने वालों, अगर इसी जिंदगी में रहकर मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात तुम्हारे दरवाजे पर आकर ना दिखा देना, तो मेरा नाम बदल देना। होते हैं कुछ लोग जो अकेला समझकर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, 4 चपत लगाने की कोशिश करते हैं, वे फिजूल में उलझने का साहस करते हैं। हाँ बेशक हूँ मैं अकेला, लेकिन कहीं ना कहीं शायद इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे दूसरों के तलवे चाटने नहीं आते। हमेशा हर किसी के हाँ में हाँ करना नहीं आता। मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ, जो सही नहीं लगता वो मर जाऊँ फिर भी नहीं करता। अपनी औकात अच्छे से जानता हूँ, बढ़ाना भी जानता हूँ, और हद पार करने वालों को औकात दिखाना भी जानता हूँ। इतना आसान नहीं है मुझसे भिड़ना। हल्के में लोगे तो खून के आंसू रोगे। साला कौन डरता है अकेला रहने से? अकेला रह रहकर ही तो शेरों वाला ये जिगर बनाया है। जिंदगी का हर पल अपने दम पर जीऊंगा, कोई साथ दे या ना दे, मैं अपने टारगेट से कभी पीछे नहीं हटूंगा। याद रखना, मुझे जितना ललकारोगे ना, मैं उतना ही खतरनाक बन जाऊंगा। आग में लकड़ी और लोहा दोनों गिरते हैं, एक जलकर राख बन जाता है तो दूसरा खंजर का रूप लेता है। मैं लकड़ी नहीं लोहा हूँ, जो साला जितना जलेगा वो उतना खतरनाक रूप ले लेगा। भाई मैं तुझे कह रहा हूँ, सुन ले, मान ले और जान ले। तेरे अकेले होने से तुझे थोड़े समय का डर लग सकता है, लेकिन अगर तू अकेला रहना सीख गया ना, याद रखना अपनी पूरी लाइफ में कभी उदास नहीं बैठेगा। जो करेगा अपनी मर्जी से करेगा, अपने हिसाब से करेगा, किसी के पाँव की जूती बनकर तो बिल्कुल नहीं रहेगा। कोई नहीं आता साथ देने दोस्त, सब मतलब के यार होते हैं। तू क्यों नहीं समझता इस छोटी सी बात को? जब वक्त बुरा आएगा तो तू मरता रह जाएगा किसी के साथ के खातिर। अकेला हूँ लेकिन बेचारा नहीं, बाप हूँ सबका। किसी को आगे से तो छेड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर गलती से किसी ने मुझे छेड़ा तो फिर मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, जब तक दूसरों के साथ के लिए, उस झूठे सहारे के लिए मरेगा। सिर्फ और सिर्फ कुत्ते की जिंदगी जिएगा, वही कुत्ते वाली हालत की, जैसे झुंड से बिछड़े कुत्ते कुचलकर मार दिए गए या मार खाकर दर दर भटकने लगे। तू जबरदस्त है मेरे भाई, बस इतना ही यकीन खुद को दिला। तू फक्र करेगा मेरी बातों पर और संकल्प करेगा अपने उन खोलते जज्बातों का। चल भाई अब कर लेना दो हाथ। डरना तो बिल्कुल नहीं, किसी से भी और कहीं पे भी। मैंने अपनी बातों से तेरे अंदर चिंगारी तो पैदा कर दी, लेकिन इसे हवा देना या बुझा देना तेरे अपने हाथों में है। आखिर में एक सिंपल सी बात बोलूंगा, तू किसी के बाप का खाता है क्या? नहीं ना, फिर क्यों झुक के रहेगा? सुन के भी शांत रहेगा या किसी का गुलाम बनेगा? अरे तेरे माँ बाप ने तुझे राजकुमारों की तरह पाला है, और इस असलियत को भूल मत। सफल होकर जवाब दे सालों को। और अगर तुम सच में अकेले हो और अपने अंदर की खूबियां जाननी है ना, तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके ये वीडियो देखो। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना
और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। बाकी मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।